हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर में। तो आज हम राजस्थान विशेष में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, जो कि राजस्थान की आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास पसंद आने पर लाइक और कमेंट भी करें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, जिनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है: जनजातियों के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, धार्मिक लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य। तो आज हम बात करेंगे जनजातियों के आधार पर किए जाने वाले लोक नृत्य। तो जनजातियों के आधार पर किए जाने वाले लोक नृत्यों में पहला देखते हैं भील जनजाति के लोक नृत्य, जिसमें फर्स्ट है गौरी नृत्य या राई नृत्य, सेकंड है गैर नृत्य, थर्ड है युद्ध नृत्य, चौथा है रमणीय नृत्य, पांचवा है द्विचक्र नृत्य, छठा है झूमर नृत्य, सातवां है हाथी मना नृत्य। तो ये 7 नृत्य भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। इन नृत्यों में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है हाथी मना। तो इसके बारे में देखते हैं। ये उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है और ये विवाह के समय बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य को करते समय हाथ में तलवार लेकर युद्ध जैसा प्रदर्शन करते हैं और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें द्विचक्रीय जो कि एक युगल नृत्य है, इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। और अगला देखते हैं झूमरा नृत्य। ये भी महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि परीक्षा में देखने को मिल सकता है इसके बारे में सवाल। तो इसके बारे में देखते हैं। ये गरबा जैसा नृत्य है और ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और इसके अलावा मांदल नृत्य, ये पार्वती जी का प्रतीक है। इसकी एक ट्रिक है, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, जिसे हाथी पर बैठाकर मनाया। तो इस ट्रिक से आप आसानी से जो 7 नृत्य है उनको याद रख सकते हैं। तो अगली जनजाति की तरफ चलते हैं, ग्रासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति के 9 प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें पहला है गोल नृत्य, दूसरा लूण नृत्य, तीसरा मांदल नृत्य, चौथा मौर्य नृत्य, पांचवा ज्वार नृत्य, छठा वालड़ नृत्य, सातवां रायन नृत्य, आठवां कूद नृत्य, नौवां दोहन नृत्य। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में बताता हूं मैं। जो लूण नृत्य है वो शादी में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा मौर्य नृत्य और कूद नृत्य इसके बारे में ध्यान रखना है। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा एक वालड़ नृत्य है जो कि सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है और ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। कूद और वालड़ नृत्य में ध्यान रखना है, ये बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाले नृत्य है। तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक पे चलते हैं। गोलू मामो जवार में कूदो। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले जनजाति की ओर, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के प्रमुख 4 नृत्य हैं: शिकारी नृत्य, दूसरा सैलाब नृत्य, तीसरा लहंगा नृत्य, चौथा इंद्रपुरी नृत्य। तो इसमें इम्पोर्टेंट है शिकारी नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब इसको सहरिया जाति के जो पुरुष है वो हाथ में लाठी लेकर या तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं और ये आयोजित होता है विवाहों या मेलों के अवसर पर।
और इसकी जो ट्रिक है वो है शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला और लहंगा लाया। तो याद रखना दोस्तों, चलते हैं अगली जनजाति की तरफ। अगली जनजाति है कालबेलिया जनजाति। तो हम देखेंगे कालबेलियों के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, इसमें पहला है इंडोनी नृत्य, दूसरा है पनिहारी नृत्य, तीसरा बिछोड़ा या बिथोड़ा नृत्य, चौथा है बागड़िया नृत्य, पांचवा है सक्रिया नृत्य, छठा है कालबेलिया नृत्य। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको देखिए। कालबेलिया जाति का जो नृत्य है, ये नृत्य पुंगी वाद्य यंत्र का, जो कालबेलिया नृत्य है उसमें कौन सा जो वाद्य यंत्र यूज होता है, पुंगी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो सक्रिया नृत्य है, इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये प्रेम आधारित, प्रेम कहानी के आधार पर ये नृत्य होता है। और इस नृत्य में जो पुंगी, खंजरी, धुरीला वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, ये एक बार कालबेलिया सांप की तलाश में जाता है और इसे सांप डस लेता है तथा वे मूर्छित हो जाता है। इस आधार पर यह कहानी है जिस कहानी को दोहराया जाता है और इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट और है पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी नृत्य ये महिला सिर पर 4-5 मटकियां रखकर करती है। इसके अलावा इंडोनी नृत्य, ये नृत्य सिर पर कपड़े की इंडोनी व मटका रखकर किया जाता है और इसमें पूंगी व खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों साथ में करते हैं। और इसके अलावा इसमें इतने इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो है बिछोड़ा या बिथोड़ा व बागड़िया नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तिका है वो है गुलाबो संपेरा, जो कि अजमेर से संबंध रखती है। और गुलाबो संपेरा कालबेलिया समाज की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इस चीज को ध्यान रखना, कालबेलिया समाज की पहली महिला अध्यक्ष गुलाबो संपेरा बनी थी, जो कि बिछोड़ा व बागड़िया की प्रसिद्ध नर्तिका है। चलते हैं अगली जनजाति की ओर, कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति के दो ही प्रमुख नृत्य हैं, होली नृत्य, मावा नृत्य या मावलिया नृत्य। तो मावलिया के बारे में देखते हैं। ये नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। और होली नृत्य, ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। होली के त्योहार पर पिरामिड बनाकर ये नृत्य करती है। इससे अगला देखते हैं बंजारा जाति के जो नृत्य हैं। तो बंजारा जाति का एक ही नृत्य है, वो है मछली नृत्य। आगे चलते हैं गुज्जर जाति के। तो गुज्जर जाति के दो प्रमुख नृत्य हैं, एक चरी नृत्य, एक झूमर नृत्य। तो इसमें देखते हैं चरी नृत्य में महिलाओं चरी का सर पर चरी रखकर और इस नृत्य को करती हैं। इससे अगला देखते हैं कंजरों के नृत्य। तो कंजर जाति के 3 प्रमुख नृत्य हैं, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य। इसमें धाकड़ नृत्य ये एक युद्ध के जैसा होता है, मतलब युद्ध का अभिनय किया जाता है। और दूसरा है जो चक्री नृत्य, इसमें ये बूंदी का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा आगे चलते हैं मेवाती जाति के जो लोक नृत्य हैं वो प्रमुख 2 है। पहला है रणबाजा और दूसरा है रतवई नृत्य। तो रणबाजा के बारे में देखते हैं। इस नृत्य में नर्तक तलवार, भाला, कटार, बर्छी लेकर युद्ध नृत्य करता है। यह नृत्य मतलब युगल नृत्य होता है और इसमें
तुरई वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और रणबाजा है जो अलवर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और रतई के बारे में ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला है भोपा जाति के लोक नृत्य। भोपा जाति का जो लोक नृत्य है वो एक ही है, फड़ या पड़ नृत्य। इसमें भोपा जो जाति है उसके द्वारा जो पड़ चित्रित की जाती है या जो पड़ बांची जाती है उसके बाद उसके ऊपर है ये। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो है रावण हत्था, जिसमें भोपा जाति के महिला और पुरुष पूरी रात जो रात्रि का जागरण होता है उसमें दोनों बैठकर रावण हत्था के द्वारा पूरी जो कथा है उसको वर्णित करते हैं। इससे अगला है मीणा जाति के लोक नृत्य। तो मीणा जाति के दो लोक नृत्य हैं, एक तो रसिया और दूसरा नेजा। तो आपको ये दो लोक नृत्य याद रखने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।